भरे कोई, भरे कोई। विजय, विजय, विजय। जी हाँ, मैं हूं विजय। आप? मैं ईश्वर की पत्नी का चाचा वीरू, ईश्वर का पता करने आया हूं। पता करने? लेकिन मैंने तो उसे घर जाने के लिए मजबूर किया था और उसने हामी भरी थी। मगर वो तो घर पहुंचा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ईश्वर कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, वो जाते वक्त कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो चंडीगढ़ रुक कर जाएगा। कहीं जाने की तैयारी है? अरे भाई साहब, आप और इस वक्त? हाँ, हम बाहर जा रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ कहाँ? हाँ, हम लोग एक साधु बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा, ये साधु बाबा आए हैं ना, ये बड़े चमत्कारी बाबा हैं। मैंने सुना है कि ये गुमशुदा लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बस किसी तरह मेरे बेटे ईश्वर का पता चल जाए। लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? आपको कुछ पता चला है क्या? हाँ। सच बताइए ना भाई साहब, कहाँ है मेरा ईश्वर? वो बाबा बताओ ना, जल्दी बताओ ना, कब आएंगे वो, कहाँ गए? वो अब कभी नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मगर गलत नहीं कह रहा। तुम ये पहेलियां मत बुझाओ, जो बात है साफ साफ कहो। क्या बात है? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ क्या बात है। ये देखो। ये क्या है? ये ईश्वर के कपड़े हैं। जो मेरे आदमियों ने कई दिनों की मेहनत के बाद पाए हैं। ये कपड़े आपको कहाँ मिले भाई साहब? एक लाश के पास से, जिसने आत्महत्या कर ली थी, और साथ में एक लेटर भी था जिसमें उसका नाम ईश्वर लिखा हुआ था। नहीं, पुलिस ने लावारिस लाश समझकर जला दी, बस। और क्या? बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। भाई साहब, बहन जी, 15 दिन हो गए हैं। अफसोस का समय निकल गया है। अब ये मातम क्यों मनाया जा रहा है और कब तक मनाया जाएगा? भाई साहब, जिसका जवान लड़का मर गया हो, उसके दुख और अफसोस की समय सीमा नहीं होती। लेकिन बहन जी, हर इंसान की जिंदगी और जवानी की एक हद होती है। अब तुम किसकी जिंदगी की और जवानी की बात कर रहे हो? अपनी बेटी की, रामेश्वरी की, और किसकी? ओ, तो अब बताइए, हम उसमें कर ही क्या सकते हैं? आप जो भी करोगे आप ही करोगे, और वो मुझ पर मेहरबानी होगी। कुछ पता तो चले। दरअसल मैं इस घर से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। मेरी दिली इच्छा है कि रामेश्वरी की शादी प्रकाश से कर दी जाए। माधव जी, ये क्या कह रहे हैं आप? बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं। मैं जो कुछ भी कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं। हाँ, क्योंकि ये हमारी बरादरी का कायदा भी है। मैं ऐसे किसी भी कायदे को नहीं मानता। तो तुम पंचायत और बरादरी से टकराओगे? ऐसी नाइंसाफी के लिए मैं सारी दुनिया से टकरा सकता हूं। पर खुरदार, ऐसा कहना आसान है, लेकिन ऐसा हकीकत में करना बेहद मुश्किल है। हाँ। प्रकाश के लिए करना कहने से ज्यादा मुश्किल नहीं। तुम्हारे पास सोचने का समय काफी है, और कुछ दिन और मोहलत देने में मुझे भी एतराज नहीं। मगर मुझे एतराज है। मेरे एतराज के आगे ना तो कोई मोहलत और ना ही कोई कायदा मायने रखता है। आपकी बिरादरी भी नहीं, पंचायत भी नहीं। ठीक है, ठीक है, देख लेता हूं, तुझे भी देख लेता हूं।
साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। हाँ हाँ भाई, हमारा ये फैसला है कि प्रकाश की शादी रामेश्वरी से कर दी जाए। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। हम यहाँ फैसला सुनाने आए हैं, थारी मंजूरी जानने नहीं आए। ये फैसला नहीं, सजा है। ये थारा अपना नजरिया है। मैं आपके फैसले को मानने से इनकार करता हूँ। एक बार फिर सोच ले छोरे, हमारा फैसला ना मानने का नतीजा तू अच्छी तरह से जानता है। मुख्तियार, समझा अपने छोरे को, जवानी के जोश में होश ना गवाए। इसका इनकार थारा बिरादरी से हुक्का पानी बंद। बोलो मुख्तियार, क्या चाहते हो तुम, टकराव या समझौता? सरपंच साहब, हमें आपकी सारी बातें मंजूर है। बाबूजी, ये बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? मैं भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। रुको रमेश्वरी, शादी के बाद जितनी चाहे बातें कर लेना, समझे? मैं अपनी भाभी की मर्जी जानना चाहता हूँ। ये फैसला उसी की मर्जी से सुनाया गया है। मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया, क्या करूं मैं? ईश्वर, भाई बेटी को बुलाओ माधव। रामेश्वरी, बेटी बाहर आओ। रामेश्वरी, बेटी बाहर आओ। माँ जी, आओ बेटी, आओ 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 बेटी, बैठो बैठो बेटी। बेटा बेटा, आओ आओ, तुम भी बैठो। आओ बेटा, आजा भाई छोरे, आजा। रामेश्वरी को उड़ा दो। ले ले, पकड़। अरे पकड़। देखो, मुझे देख के मुस्कुराते रहते हो। ओ माय डियर डियर प्रकाश, अब तुम बिन जीना मुश्किल हो गया है, और तुम हो कि अपनी महबूबा की पीड़ा को समझते ही नहीं। बताओ, कब ले जाओगे मुझे अपनी दुल्हन बना के? अब ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। माँ, ये तुमने क्या कह दिया? बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मगर ऐसा क्यों कहा तुमने?
क्योंकि प्रकाश की शादी उसकी भाभी रामेश्वरी के साथ हो गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बोलो, तुम झूठ बोल रही हो ना? माँ तुम झूठ बोल रही हो ना माँ? शीला, प्रकाश, तुम अब क्या लेने आओ यहाँ पे? शीला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे सारे सपनों को चकनाचूर करने के बाद और भी कुछ बचा है कहने के लिए तुम्हारे पास? मुझे लगता है कि अब सही वक्त है तुम्हें कुछ बताने का। सही वक्त तुम्हारे शादी के साथ खत्म हो गया है। शीला प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। कोशिशें कामयाब हो जाती है, यही कहते थे ना तुम? हो गई कामयाब तुम्हारी सारी कोशिशें? टूट गई सारी बातें? नो मिस्टर प्रकाश, नो, अब नहीं। शीला, शीला! अपनी पीड़ा, अपना दर्द बांटने आया था। पर शीला, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन शीला तुम सिर्फ मेरी हो, हर हाल में मेरी हो। और साबित कर दूंगा कि तुम्हें पाने की कोशिश कामयाब होगी। दूध पी लो। मुझे नहीं चाहिए। इतनी बेरुखी क्यों? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो। इस वक्त किस दुविधा में हो? जिंदगी जब दो राहें पर हो तो दुविधाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। इसके लिए तुम मुझे दोषी मानते हो? दोष तो मेरा है जो इस घर में ईश्वर भैया का भाई बनकर पैदा हो गया। मैं भी तो इस घर में तुम्हारे भाई की पत्नी बन के आई थी। और मेरे भाई के बाद मेरी पत्नी बना दी गई। तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? औरत तो होती है मर्दों के समाज की कठपुतली। झूठ है ये। मर्दों को आज तक औरतों ने अपने इशारों पर नचाया है। अच्छा, पर उन मर्दों को जन्म देने वाले भी तो औरत ही होती है ना? मैं जिस जुल्म की चक्की में पिस रहा हूं उसकी वजह भी तो औरत ही है। अच्छा, पर मैं ऐसे कहा जाती थी? ये तो पंचायत का फैसला था। फैसला मेरा तो नहीं था। मैं भी तो नहीं चाहती थी। उसे सुनाने वाले भी तो सारे मर्द ही थे ना? और उसी फैसले रूपी भूकंप से मेरा सपनों का महल ध्वस्त हो गया। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ प्रकाश। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का महल तो नहीं लौटा सकती, पर एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। खंडहर रास्ते का पत्थर हो सकते हैं, मगर उनसे गगनचुंबी इमारतों का हिस्सा बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रकाश, प्रकाश बेटा, आप? मैं रमेश्वरी का चाचा वीरू। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी नाराजगी की वजह जानता हूं बेटा। वो सब मेरे भाई की करतूत थी। मेरा भाई बहुत ही घटिया इंसान है। उसने मेरे हक की जमीन जायदाद पर हाथ मारा। मैं उसे हर हाल में नीचा दिखाना चाहता हूं। ये सब आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन
एक है। आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? ऐसी खबर लाया हूं कि सारा पासा पलट जाएगा। आप ऐसी क्या खबर हो सकती है? तुम्हारा भाई ईश्वर जिंदा है। हाँ, मैंने उसे चंडीगढ़ में देखा है और मिला भी हूं। और वो कपड़े? वो मेरे भाई की चाल थी।